आज हम बात करते हैं भिवंडी शहर के पावरलूम मजदूरों की और भिवंडी शहर के पावरलूम मालिकों की। पावरलूम मालिक ज़्यादातर पावरलूम मालिक मुंबई, थाना और भिवंडी के रईस इलाके में रहते हैं, मगर पावरलूम मजदूरों को कहना है कि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ना तो मालिकों ने मजदूरों की खोज खबर लिए, ना ही उनको पैसे दिए, ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्था की है। समाज सेवी संगठनों ने और कम्युनिटी किचन द्वारा उनको भोजन प्राप्त हो रहा है। अचानक लॉकडाउन के होने के वजह से ना तो पगार मिल पाई है, ना उनको खर्चे के लिए पैसा मिल पाया। अगर भिवंडी में लॉकडाउन में रहने का जीवन जो व्यापन करना पड़ रहा है वो काफ़ी मुश्किल भरा है। इसी के चलते कई समाज सेवकों ने और कई संगठनों ने भिवंडी शहर के पावरलूम के मजदूरों को अपनी तरफ से, संगठन की तरफ से खाना वितरित किया है। और किस तरह का उनका मजदूरों का दर्द है, आइए जानते हैं भिवंडी शहर के समाज सेवक से भिवंडी में पावरलूम मजदूर की क्या बेहाली है। भिवंडी से अमृत शर्मा, STS टाइम्स। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से लॉकडाउन जब से हुआ है, ये जो इलाका है, इस इलाके में कम से कम 2 से 3 हज़ार मजदूर यहाँ पर कारखाना जो मजदूर है वो भी यहाँ पर मजदूर काम करते हैं और काफ़ी मजदूर का इलाका है और उनको आप जिस तरह से खाना वितरण कर रहे हैं, क्या समस्या है? आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कारखाने के मालिक जो है ये बाहर से आते हैं, जैसे मुमरा हो गया, कलवा, मुंबई और दीगर इलाके से आते हैं। अब यहाँ पर समस्या ऐसी है कि यहाँ पर जो कारीगर है उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं सभी यहाँ के सेठ जितने भी हैं जो बाहर रहते हैं, मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन कारीगर मजदूरों का ध्यान रखने के लिए आप भी आगे आए। और मैं बिलखुसूस विशेषतर मैं सबसे पहले सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जब्बार कंपाउंड इलाके के अंदर बहुत सारे कारीगर जो यहाँ पर खाना बिस्सियों में खाते थे और लूम चलाते थे, लूम बुनकर थे, उनकी समस्या यहाँ पर बहुत बड़ी हो गई है। उनके चलते हम लोग जो है यहाँ पर 1000 से 1200 आदमियों को हम लोग डेली खाना खिलाते थे, लेकिन यहाँ पे कारीगरों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लगभग 2 से 2500 कारीगर सिर्फ जब्बार कंपाउंड इलाके में है। यहाँ पर हकीकत में उनको खाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस इलाके में विशेषतर ध्यान दें, यहाँ पर कारीगरों को 2 टाइम के लिए खाना मुहैया कराएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम हमारे भिवंडी वासी और तमाम शहर के लोग और हमारे सारे देश के लोगों को रमज़ान की ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि ये जो बीमारी जो चली है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको आप सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही उसको ख़त्म कर सकते हैं। इससे लड़ाई लड़ना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखना पड़ेगा। आप घर में रहें, सुरक्षित रहे और अपने घर में ही नमाज पढ़कर दुआ करें कि कितनी जल्दी हमारे देश से ये चला जाए। कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है खाने के मामले में, तो उनके पास पैसे भी नहीं है, तो क्या सेठ लोगों से ऐसी गुजारिश हो सकती है कि ऑनलाइन खाते में उनके पैसे आ जाए, या उनको कैसी व्यवस्था हो जाए कि किसी तरह से उनके पास पैसे हो जाए जिससे उनका दिनचर्या निकल जाए? अब देखिए, मैं तो उन सेठ लोगों से यही कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह से, या ऑनलाइन हो या किसी भी तरह से, उन कारीगर मजदूरों का आप खुद ध्यान दें कि सरकार जो है इसमें कहीं ना कहीं फेल दिख रही है मुझे, क्योंकि यहाँ के इलाके में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है। जैसे कि आप घूम के इलाके में देखेंगे कि सारे कारखाने बंद हैं, लेकिन मजदूर कारखाने के बाहर जो है सो रहे हैं और बगैर खाए पिए सो रहे हैं। इसलिए मैं उन कारखाना मालिक से कहूँगा, जिस तरीके से आपसे हो सके या ऑनलाइन पैसा भेज देवे या फिर क्या नाम है, उनको आकर यहाँ पर बिस्सियों में उनका